आज बच्चों हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। 2022-23 में क्या था और 23-24 में क्या होने वाला है। हम बेसिकली क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग देखें तो भाई बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, अच्छा कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। अच्छा बच्चों को सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होता है कि भाई सिलेबस क्या है, दिसंबर तक आते आते तब जाके बच्चों को पता है ये भी इसके अंदर है। तो अगर हम लोगों को सही तरीके से स्टडी करनी है, सही तरीके से पढ़ना है, तो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, हमें सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। अगर मान लो हमारे पास सिलेबस का ज्ञान ही नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि भाई सिलेबस क्या है, तो आप जो भी कुछ पढ़ाते रहो। कई बच्चे ऐसे होते हैं चैप्टर के नाम बता रहे होते कि भाई चैप्टर का नाम क्या है, दिसंबर जनवरी जाके पता चलता अच्छा जी ये चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का है, मैं तो हिस्ट्री का समझ रहा था, है ना। तो कहने का सिंपल सा मतलब बेटा यहाँ पर कि भाई हम लोग सबसे पहली क्लास के अंदर सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में पता करेंगे कि भाई सिलेबस क्या है हमारा, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे भैया, एक एक करके चैप्टर्स के टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी आपका पूरा पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नए सेशन की तरफ चल रहे हैं, तो नए सेशन में सबसे पहले हम लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि हमें सिलेबस का ज्ञान हो। तो आज बेटा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेबस लेके आया हूँ, ठीक है, कि भाई क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चे, बीच में इस वीडियो को मत रोकना बेटा, पूरे एंड तक जाना। क्योंकि एंड तक क्यों जाना है, क्योंकि इसके अंदर पूरा पूरा मैं आपको सिलेबस समझाने वाला हूँ, क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसलिए बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो ध्यान दे भाई, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली बुक से जो फर्स्ट बुक है वो कौन सी है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो सबसे पहली बुक है राजनीति विज्ञान की, वो कौन सी है, समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुव्यता का अंत। अगर मैं आपकी बुक्स देखूं और पुराने सिलेबस को देखूं तो उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर कौन सा था, शीत युद्ध का दौर, ठीक है। लेकिन जो आज अब जो नई प्रिंट होकर आएगी बुकें, ठीक है, उनके अंदर सबसे पहला चैप्टर आपको दिखने वाला है दो ध्रुव्यता का अंत, यानी कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या करा हुआ है, जो टॉपिक्स है, अगर हम टॉपिक्स देखें तो जो पुराने सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में थे और सेकंड चैप्टर में थे उन दोनों को मर्ज कर दिया इन्होंने, और कुछ कुछ तो थर्ड चैप्टर था, है ना, उसको यानी कि इन तीनों चैप्टर को मर्ज करके एक चैप्टर बना दिया इन्होंने, इसका नाम क्या है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुव्यता का अंत, ठीक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें तो पहला टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, सोवियत संघ कैसे विभाजित हुआ, ठीक है। सेकंड है इसका भैया एक ध्रुवीय विश्व, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है। तीसरा टॉपिक है इसके अंदर मिडल ईस्ट क्राइसिस, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में भी, हम लोग पढ़ने वाले हैं गल्फ वॉर के बारे में भी। गल्फ वॉर दो हुए, फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकंड गल्फ वॉर, ठीक है, दो चीज के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी कि मध्य पूर्व संकट जिसमें अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे और खाड़ी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया भी आपको प्रथम खाड़ी युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कि भाई लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्रीकरण, यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्रीकरण क्या पढ़ेंगे कि भैया किस तरीके से मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर लोकतंत्र की लहर आई, क्या कारण था, जिसमें हम अरब स्प्रिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, CIA के बारे में पढ़ने वाले हैं और अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉरी CIS और किसके बारे में भैया, अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। CIS क्या था, ठीक है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भाई कोल्ड वॉर आया, शीत युद्ध आया, और जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो सोवियत संघ के विघटन से हुआ। सोवियत संघ के अंदर 15 गणराज्य थे, पहले 15 देश थे, 15 देशों को मिला हुआ एक समूह था सोवियत संघ, ठीक है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दो भागों में डिवाइड हुए, ठीक है, एक 12 बने और 3 बने, ठीक है, 12 अलग हुए, जो 12 अलग हुए उन्होंने अपने आप को नाम दिया CIS, ठीक है। कैसे बने क्या बने वो सब चीज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अरब स्प्रिंग के बारे में। अरब स्प्रिंग मतलब यानी कि जो अरेबियन कंट्रीज है उनके अंदर किस तरह से लोकतंत्र की लहर चालू हुई, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मोहम्मद बावजी जी की, ठीक है। सारी चीज हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम जाएं तो सेकंड चैप्टर हम देखें भाई तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के नए केंद्र हैं,
ठीक है, जिसके अंदर दो चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजेशंस और नेशंस, यानी कि संगठन और राष्ट्र। ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं उसके अंदर, अगर मैं संगठन की बात करूं उसके अंदर, तो यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स। यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। ठीक है, इन चार तो हम संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नेशंस जो है 6 नेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, इन 6 देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, यानी कि हम लोग इन 6 देशों के बारे में पढ़ेंगे, इन 6 देशों की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि इन 6 देशों की आर्थिक स्थिति किस तरीके से आगे बढ़ी और किस तरीके से क्या क्या हुआ इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जाऊं तो थर्ड चैप्टर क्या है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, अगर आप पुराने सिलेबस में देखो तो ये चैप्टर नंबर 5 था। ठीक है, लेकिन अब नए सिलेबस में क्या है, ये चैप्टर नंबर 3 है ये आपका। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण एशिया में शांति, लोकतंत्रीकरण के लिए संघर्ष और प्रयास, यानी कहने का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट एंड एफर्ट्स फॉर पीस, डेमोक्रेटाइजेशन इन साउथ एशिया। ठीक है, यानी किस तरीके से भैया जो साउथ एशिया दक्षिण एशिया के देश है, ठीक है, उनके दक्षिण एशिया के जो देश है, साउथ एशिया के जो देश है, ठीक है, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाई हुई है मैंने। ठीक है, वो मैं आपको जब सिलेबस चालू होगा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने साउथ एशिया में जो देश है उनके नाम आप लोगों ने कैसे याद रखने हैं। ठीक है, तो उन सब देशों के अंदर किस तरह से लोकतंत्र की लहर आई और कैसे कैसे लोकतंत्रीकरण चालू हुआ उनके अंदर, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, इन देशों के अंदर किस तरह से लोकतंत्र की लहर चालू हुई और लोकतंत्र स्थापित करने में क्या क्या समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद है भैया चैप्टर नंबर 4, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन। ठीक है, मैं आशा करता हूं बेटा कि आप लोगों को सारी चीजें अभी तक समझ में आ रही होगी एक बाई एक। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग जब बात करते हैं भाई कि 100 नंबर्स की, कि भाई मुझे भैया पॉलिटिकल साइंस में 100 नंबर चाहिए, तो 100 नंबर कैसे मिलेंगे, 100 नंबर कैसे आएंगे, आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए ना, और पहले ही दिन याद होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको पढ़ने में बहुत इजी लगेगा आपको, यानी कि पढ़ाई यानी कि करने नंबर को अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, नंबर इजीली आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, पहली क्लास के अंदर हम लोग बेटा आज क्या कर रहे हैं, सिलेबस को पूरा डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट में होता है बच्चे आपको 4th चैप्टर, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन। ठीक है, ये चैप्टर अगर हम देखें भैया, ये चैप्टर बुक के अकॉर्डिंग पहले कौन सा था, 6th चैप्टर था, आज क्या भैया इसके अंदर ये 4th चैप्टर है। ठीक है, इसमें आएंगे इसके प्रिंसिपल्स, ऑर्गन्स, यानी कि इसके हम लोग प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ेंगे, इनके उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे, और इनके अगर हम लोग देखें भैया कि एजेंसीज, यानी कि इसकी प्रमुख एजेंसी है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अभी इसके अंदर यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO। ठीक है, और पढ़ेंगे हम सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत क्यों है, उसको बढ़ाने की, सिक्योरिटी का सुरक्षा परिषद को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ठीक है, क्यों उसका एक्सपेंशन करना है, क्या जरूरत है एक्सपेंशन करने की, ये सब चीज हम लोग इसके अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और जो उसके ऑर्गन्स हैं वो 6 ऑर्गन्स हैं, उन 6 ऑर्गन्स के यानी कि जो 6 अंग है इसके प्रमुख, उन 6 के 6 अंगों के बारे में एक एक करके मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा ढंग से बिल्कुल इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं देखूं जो बुक के अकॉर्डिंग पहले भैया अगर पहले सिलेबस में जाओगे तो 7 था, लेकिन आज अगर आप देखो तो 5th चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, यानी कि आज समकालीन विश्व में सुरक्षा का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर क्या आने वाला है, सुरक्षा का अर्थ और सुरक्षा के प्रकार। ठीक है, सिक्योरिटी की मीनिंग्स एंड टाइप्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेररिज्म, आतंकवाद, आतंकवाद को कैसे रोका जाए और आतंकवाद किन गतिविधियों से आगे बढ़ता है और क्या कारण है आतंकवाद के तेजी से पनपने के। ठीक है, और उसे कैसे हम लोग स्टॉप कर सके, कैसे हम लोग रोक सके, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे 6th चैप्टर, इसके अंदर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें बुक के अकॉर्डिंग बेटा पुराने सिलेबस में चैप्टर नंबर 8 था, लेकिन आज नए सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 6 आ चुका है। इसका अगर हम पहला टॉपिक देखें तो वह इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, यानी कि हम पहले पढ़ने वाले पर्यावरण आंदोलन। ठीक है, पर्यावरण संबंधित कौन कौन से आंदोलन हुए, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, नर्मदा बचाओ आंदोलन था,
चिपको आंदोलन था, ठीक है। सारे हम लोग एक बाय यानी कि वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या इनका कारण था, कहाँ किस स्टेट में हुए और इसका क्या परिणाम निकला, ठीक है, क्या क्या इसके साथ हुआ, ठीक है, आंदोलन में क्या सफल हुआ क्या सफल हुआ, ये सब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, यानी कि जो वैश्विक तापवृद्धि है और जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हम लोग बेटा इस चैप्टर के अंदर, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कैसे कंजर्वेशन यानी कैसे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सके। नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए क्यों जरूरी है, प्राकृतिक संसाधन कैसे विश्व के अंदर से ही कैसे खत्म होते जा रहे हैं और उन्हें हमें कैसे प्रोटेक्ट, कैसे में कंजर्वेशन यानी कैसे उसको हम लोगों ने संरक्षण करना है, ये सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो इस बुक के अंदर है वो है ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर नंबर 7 होगा बेटा वो, वैश्वीकरण, यानी कि चैप्टर नंबर 7वां होगा वो, ठीक है। पहले ये बुक के अकॉर्डिंग पुराने सिलेबस में 9 चैप्टर था, ठीक है, लेकिन अब जो नया सिलेबस है उसके अंदर क्या होगा, ये चैप्टर नंबर 7 रहेगा, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और यानी कि इसका मतलब वैश्वीकरण, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके डिबेट्स पढ़ेंगे और मैनिफेस्टेशंस पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब है हम वैश्वीकरण का अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है, वाद विवाद पढ़ेंगे, वैश्वीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें हमने एक टॉपिक और पढ़ना है कि इंडिया से रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है हमें कि भाई इंडिया को कैसे इंपैक्ट पहुंचाया ग्लोबलाइजेशन ने और ग्लोबलाइजेशन कैसे इंडिया को इंपैक्ट पहुंचा रही है और इंडिया कैसे ग्लोबलाइजेशन को इंपैक्ट पहुंचा रहा है, यानी कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। इन दोनों चीज़ें अलग अलग है, इन दोनों के बारे में भी चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिबेट के अंदर इसके अंदर पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये क्या है मेरे बच्चे, फर्स्ट बुक का सिलेबस है, ठीक है। जो पहली बुक है हमारी वर्ल्ड वाली, ठीक है, जो बताया मैंने आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति, उसके अंदर बेटा ये 7 चैप्टर है और उनके अंदर के ये टॉपिक्स है। आई होप कि बेटा आप लोगों को पूरा पूरा सिलेबस सही तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेटा मैं सेकंड बुक का जो सिलेबस है वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।